अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप रुजू कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहस, सिर्फ बहस। मुझे क्या पता था कि इसका इतना बड़ा आफ्टर शोक आएगा कि मैं घर से गया हूँ और अगले दिन जो है वो सुबह साइन हो रहे हैं पेपर। आपको कैसे पता चला कि खुला का केस फाइल हो गया? जनाब मैं निकलता हूँ इनके घर से, ये जब इनकी मेरी नोकझोंक होती है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहस, सिर्फ बहस। मुझे क्या पता था कि इसका इतना बड़ा आफ्टर शोक आएगा कि मैं घर से गया हूँ और अगले दिन जो है वो सुबह साइन हो रहे हैं पेपर, बल्कि सुबह नहीं, शायद उसी दिन मैं यहाँ से निकलता हूँ और 20 मिनट बाद जो है वो इनकी दोस्त रूबी मलिक आ जाती है, जो पहले इनकी बहुत दुश्मन थी। ये बैठते हैं और हफीज गार्डन 35 किलोमीटर दूर जाते हैं किसी वकील से मिलने, और वहीं पे साइन करके आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको नोटिस आया कोर्ट की तरफ से? नोटिस आया, फिर मैंने तलाक का नोटिस कर दिया। आपने अभी एक तलाक भेजी है जी। अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप रुजू कर सकते हैं, मुमकिन है? नहीं। क्यों नहीं? अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो इतने इल्ज़ामात हैं, तो अब मेरा दिमाग और मेरा दिल ये मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब शक है कि अब मैं जाऊंगा तो ये मेरे साथ कोई जो है वो मन घड़त कहानी बना के, कोई झूठ बोलकर, कोई प्लानिंग कर कर मेरे साथ कुछ गलत कर सकती है। ठीक है, सोशल मीडिया खाने में कुछ मिला के दे सकती है। चूंकि ये सारे मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहे, बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये भी समझती है कि कहीं ये वाला मामला भी, ये कंट्रोवर्सी भी इनकी अपनी ही तैयार करदा तो नहीं है। मैंने अभी दिखाया पिछले पॉडकास्ट में कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे $11 हैं। हम फैमिली वीलॉग भी 30 दिन बाद बनाते थे। मैंने यहाँ से पैसा नहीं कमाना, ये मेरा जरिया माश नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अगर ऐसी बात होती तो हम डेली फूड व्लॉग करते, हम डेली फैमिली व्लॉग करते। मेरे चैनल पे जाए ना, उधर देखें कितने फैमिली व्लॉग हैं। ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मुझे इससे फेम मिले या मैं इसके थ्रू पैसा कमाऊं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है, लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि कभी किसी की किरदार कशी ना करें। जिसके साथ बैठ के खाया हो, अगर इख्तलाफ भी हो जाए तो जो है वो खामोशी इख्तियार करें और उसकी इज़्ज़त और पगड़ी ना उछालें। और ये कम ज़र्फ़ इंसान लोग करते हैं, ये बदनस्लें करते हैं और ये छोटे लोग करते हैं, और अपने माँ बाप की बात मानें, उनकी इज़्ज़त करें, और उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो आप पछताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये वो कहानी है जी जिसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो चूंकि हमारी आदत नहीं है कि हम किसी पे इल्ज़ाम लगवाएं, मेरी पूरी कोशिश रही है कि जिनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनसे उसका जवाब तो लिया जाए, लेकिन इनकी तरफ से किसी पे इल्ज़ाम ना लगे। उसकी वजह यह है कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये है कि जिसको कुरान कहता है, जिसका मफ़हूम है कि एक दूसरे का दोनों लिबास हैं। तो मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं। ऐब अगर किसी के अंदर मौजूद हो तो रास्ते जुदा किए जाते हैं, कभी बीच चौराहे में ला के उसको नंगा नहीं किया जाता। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आपने ये शादी जो है ये तो महज व्यूज़ लेने के लिए की, महज शोहरत लेने के लिए की। कैसी लगी ये शोहरत? लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। 5 साल से मीडिया में था, आप मेरे कुलीग हैं, क्या मैंने कोई स्टंट किया था? हमें नहीं नजर आया। मैं एक बड़ी जर्नलिस्ट की तंजीम चला रहा था, उसमें सारे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता तो मुझे कवर करते और शोहरत दे सकते थे, मैं उनको यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने उनको हमेशा सर्व किया, मेहमान नवाजी की सर्व किया। इस बात के गवाह हैं आप। कभी आपसे फ़ायदा लिया आज तक अपने कैरियर में? नहीं, मुझसे तो कोई फ़ायदा नहीं। किसी और से लिया? और का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे नहीं। यानी कि अपनी शोहरत के लिए, कि मैं शोहरत का भूखा हूँ ना, तो शोहरत के लिए फ़ायदा लूँगा ना। आज आप लोग आ रहे हैं, मैं सिर्फ इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मुस्तरद कर रहा हूँ कि मैंने अपना दिफा करना है। मैंने अपना जो है, मैंने यहाँ तक आपके साथ मेरी चैट है, मैंने क्या कहा था, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उधर से गंद उछलेगा, मैंने अप्रिशिएट किया था कि बिल्कुल नहीं देना। उधर से गंद उछलेगा तो फिर मैं सामने आऊंगा, वरना यार प्लीज, मैं तंग आ चुका हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। मैं समझता हूँ कि शोहरत और पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इज्जत एक बार मिलती है। ठीक है, इज्जत कमाओ, इज्जत होगी तो शोहरत और पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली गई तो आप पैसे और शोहरत से इज्जत नहीं खरीद सकते। ठीक है। डॉक्टर साहब कहती हैं कि आपके घर जब वो शादी के बाद आई, आप लोगों ने उसे मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया। मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया? ज़मीन पे सुला दिया। अच्छा, हमारे घर में ना कमरे हैं 4। ये कितना आपको घर लग रहा होगा? 1.25 कनाल का लग रहा होगा? तकरीबन इतना तो होगा। अच्छा, 1.25 कनाल का घर है और हमारे घर में फ़र्द हैं 5। ठीक है। इनका 5 मरले का घर है और फ़र्द हैं 9। कितने? अच्छा, 9। अब इस बात का जवाब आप ही दे दें कि ये लोग मुझे मैट्रेस पे सुलाएंगे कि हम इनको मैट्रेस पे सुलाएंगे। ठीक है।
ठीक है। यानी कि हम कोई झुग्गी में तो नहीं रहते। अच्छा, आपका घर ये किराए का? ये हमने घर जो है वो रेंट पे लिया। पिछला घर हमारा था जहाँ पे आप आए हुए हैं अक्सर, ठीक है। ये घर हमने रेंट पे लिया और ये अब्बू के एक दोस्त हैं जो यूएसए होते हैं, लेकिन शायद हम इस घर में हमने ये इसलिए लिया कि वो फैमिली अमेरिका चली गई है तो हम इसी को बाय कर लें। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि अब ये भी एतराज़ है कि ये कमाता कुछ नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, काम धंधा कोई नहीं करता। अच्छा, अगर मैं काम धंधा नहीं करता था तो फिर इसने मेरे से शादी क्यों की? ये तो 5 साल से मेरे साथ थी, मेरी गाड़ी में घूमती थी 1800 सीसी, ठीक है। इसको 1-2 दफ़ा किसी ने बैठाया अपनी गाड़ी में और इसने खुद ही जो है वो ये बात समझी कि इससे पहले कि वो पेट्रोल के पैसे मांग ले, मैं पेट्रोल डलवा देती हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने पेट्रोल डलवाया और मैं 5 साल बेलॉस इसको रोज़ छोड़ने जाता था और फिर वापस आता था अपने घर। यानी कि इसका घर कोई मेरी सोसाइटी में नहीं था, इसका घर मेरी सोसाइटी से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर दूर था और मैं 5 साल ये करता रहा हूँ। और मैं इससे पूछें, इसे कहें हल्फन कहे कि मैंने कभी 1 रुपये की भी डिमांड की हो इससे। ठीक है। आखिर फिर खाने होते थे, आप भी जानते हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन में 200-250 लोगों का खाना होता था, क्या ये देती थी? ठीक है। क्या ये अपनी बर्थडे पे भी ये देती थी? नहीं। जिसकी भी बर्थडे होती थी मैं करता था, अपनी जेब से करता था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरे पे कोई ख़ास रहमत है कि मेरे हाथ से लंगर चला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ से दस्तरखान चला। ठीक है। लेकिन अभी अगर इस तरह की बातें करेगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा भाई कंसल्टेंट है, बहन कंसल्टेंट है, वालिद साहब कंसल्टेंट है, हमारा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे मल्टीपल जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिकल का काम है। यार क्या हो गया? उनके जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं वो सबसे जो घटिया इल्ज़ाम है या जो जिसको घिनौना कहें या संगीन कहें, वो ये है कि आप दीगर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व। कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व? देखें, इन्होंने खुला में जो ग्राउंड लेवल बनाया ना कि ये लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, उस पर ये टिक नहीं पाई क्योंकि इसको पता था CDR में कुछ निकलना नहीं। तो इसने फिर एक और कार्ड खेला जो ख़तरनाक था, इसने घर वालों के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि बहन, भाभी और माँ के साथ इसके नाजायज़ तल्लुक है। ठीक है यार, ये कौन लोग कर सकते हैं? आप सोचें तो सही कि इसकी दिमागी कैफियत क्या होगी, इसके दिमाग में कितना खन्नास है, इसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ये अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजी एक पैनल बनाएं और बैठाएं और असेस कर लें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक पैनल बनाएं और हम दोनों जाते हैं और असेस किया जाए। ठीक है। इनकी हिस्ट्री ना निकले तो मुझे कहना, और इनको इस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए क्योंकि ये अपनी दुश्मन आप हैं। उन्होंने किसी जगह पे आपको रंगे हाथों पकड़ा? मैंने जब कुछ ऐसा किया ही नहीं तो रंगे हाथों का पकड़ती।